हाय गाइस। तो चलिए चलते हैं अपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे। एज यूजुअल मैंने सुबह 9 बजे बता दिया था कि क्या लेवल्स रहने वाले हैं। मैं बताया था कि निफ्टी एक्सपायरी, सो ट्रेड कॉशियसली। मैक्सिमम लोग हीरो जीरो करने आते हैं, हीरो तो होते नहीं है, जीरो ही हो जाते हैं बेचारे। एनीवे, सो 9:34 को मैंने यहाँ पे बताया था कि अप्रोचिंग नेक्स्ट टारगेट, क्योंकि ये इसके ऊपर क्लोज होने वाला था, तो मैंने बोल दिया कि 9:34 को कि अप्रोचिंग द नेक्स्ट टारगेट। बट फिर एग्जैक्टली वहीं पे उसने हर्डल लिया। 9:41 को मैंने अपडेट किया कि मेरा जो लेवल था 25,187 का, उसने वहीं पे हर्डल लिया। एंड फिर 9:49 को मैंने अपडेट किया कि अप्रोचिंग द डाउन साइड टारगेट्स। फिर मैंने 9:49 को सेंसेक्स का भी अपडेट किया था निफ्टी के साथ साथ। एंड फिर 9:52 को मैंने ये बताया कि इफ यू कैन सी एग्जैक्टली 11 रुपये के लेवल से ही रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लिए जा रहा है, क्योंकि जो मैंने लेवल्स मार्क करके दिए थे बस वहीं पे वो खेल रहा था। एंड फिर मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया कि ऑप्शन चेन में 25,100 में भारी पीई राइटर्स बैठे हुए हैं, इसलिए सपोर्ट लिया उसने। सो 25,100 में इफ यू सी 160 वर्सेस 130, तो उसमें ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी वो क्यों बनी थी, वो उसका मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया था कि कॉल राइटर्स कम थे और पुट राइटर्स ज्यादा थे। एंड फिर मैंने यहाँ पे बोला था कि अब सी राइटर्स बढ़ रहे हैं विद कन्विक्शन। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा हैवी हो रहे हैं पुट राइटर्स पे, तो आस्ते आस्ते डेफिनेटली नीचे की तरफ जाना चाहिए था। एंड विथ चार्ट्स यू हैव टू सी ऑप्शन चेन डेटा एज वेल टू अंडरस्टैंड द फ्लो। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन चेन देखना आपको जरूरी है, और ऑप्शन चेन क्या होता है ये भी आपको समझना चाहिए। 25,100 के ऊपर जाना है तो 148 टू बी शुड बी मोर देन 234। तो यहाँ पे जो ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड का 148 था, और यहाँ पे 234 था कॉल साइड में 1024 को। तो मैंने यही बता रहा था कि अगर ऊपर जाना है मार्केट को तो ये 148 को ज्यादा होना पड़ेगा 234 से, तब जाके मार्केट ऊपर जाएगा, वरना नहीं जाएगा। एंड फिर बाद में मैंने अपडेट किया था कि 5 मिनट्स में 20 टेमा ही नहीं तोड़ पा रहा है, एंड अगर उसके ऊपर तोड़ेगा, सस्टेन करेगा तो ही ऊपर जाएगा, वरना नहीं जाएगा। एंड वो वहीं पे एग्जैक्टली वहीं से रिजेक्शन लिए जा रहा था, और बार बार मैं अपडेट कर रहा था ऑप्शन चेन के बारे में। तो एक यूजर ने मेरे को पूछा भी कि मैंने जब उनको पूछा कि समझ में आ रहा है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, बताओ। तो फिर मैंने समझाया उनको कि भाई, जब सेम चीज मैंने वापस बताई कि पुट राइटर्स अगर ज्यादा है, सॉरी कॉल राइटर अगर ज्यादा है पुट राइटर से, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस आ सकता है। ठीक है। एंड फिर पूरा दिन वो वही कर रहा था, 20 टेमा तोड़ नहीं पा रहा था 5 मिनट्स में। एंड फिर आस्ते आस्ते हर एक स्ट्राइक प्राइस में कॉल राइटर्स ज्यादा बढ़ रहे थे, पुट राइटर्स कम हो रहे थे। एंड द बेस्ट पार्ट जो मैंने बताया था, 1:01 पे मैंने अपडेट किया था कि 25,030 के नीचे अगर कैंडल क्लोज करे तो 115 को तो फिर डाउनफॉल आएगा, वरना रिकवरी हो जाएगी अगर 115 के बाद ये 25,030 के नीचे रहता है तो। एंड अगर आप देखोगे तो मार्केट फॉल होना 125 के बाद शुरू हुआ था, एंड फिर इट वाज अ ब्लड बाथ टुडे। एंड फिर मैंने लाइव मार्केट में अपने लेवल्स चेंज भी किए थे। ये जो ब्लू लाइंस होती है मेरी, ये मेरी ब्लू लाइव अपडेट्स होते हैं। ये मैं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, मतलब इंस्टाग्राम पे नहीं देता हूँ, यूट्यूब पे भी नहीं देता हूँ। एंड फिर यहाँ पे मैंने लिखा था 2:04 में 24,800 ऑल्सो ऑन द कार्ड्स। एंड जैसा 248 को मेरा लास्ट मैसेज था कि 24,900 के ऊपर मुश्किल लग रहा है। एंड फिर मार्केट 24,900 के आसपास ही क्लोज हुआ। सो यही था लेवल्स। अगर आपको भी लाइव मार्केट में हेल्प चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि लेवल्स क्या हो सकते क्या नहीं हो सकते हैं, तो उसके लिए प्लीज ज्ञान रूपी चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम लिंक बायो में मिलेगी आपको। थैंक यू।